लेकिन हमारे साथ तो समस्या है कि एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरे तरफ चीन है और दोनों ही न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं। और हमें पता है चीन इतना ताकतवर है कि बिना न्यूक्लियर पावर के वो गलवान में आके बैठा हुआ है 4000। वो कह रहे हैं कि चीन भी बढ़ा रहा है, वो कह रहा है पाकिस्तान भी बढ़ा रहा है, इसलिए मैं भी बढ़ा रहा हूं। इसका मतलब दुनिया भर में एक आर्म्स रेस होने वाली है, न्यूक्लियर रेस होने वाली है। जिसको ये सब चर्चा करनी चाहिए वो बिहार की चुनावी रैली में फकीर होकर कट्टे की बात कर रहा है कि पाकिस्तान की धमकी के सामने हमारे प्रधान जी सरेंडर कर गए, क्योंकि हम तो न्यूक्लियर वार शुरू नहीं करते हैं। लेकिन हमारा कहना है कि हमारे पास कि चाइना नए नए जखीरा अपना खड़ा कर रहा है, तो हम तो भैया सैंडविच आदमी है ना। उस तरफ से पाकिस्तान भी है, इस तरफ से चीन भी है, और दोनों अगर एक वो उसके पास अगर और ज्यादा परमाणु हथियार आ जाएंगे तब तो वो बुलडोजर लेके रामेश्वरम तक घुस जाएगा। आप इसको रोकेंगे कैसे? हम अपना ही घर छोड़ के भाग जाते हैं। अब इसका कैसा विश्व गुरु हो गए भाई आप? तो ये तो अब भारत के प्रधान जी के ऊपर काफी प्रेशर है कि अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा था तो हमने उस समय उसके साथ सीज फायर क्यों किया? क्योंकि भारत तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी करता है। ऐसी स्थिति में मेरे ख्याल से ये अटपटी स्थिति भारत के लिए हो गई है, सिर्फ भारत के प्रधान जी के लिए नहीं, भारत की ये जो न्यूक्लियर पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज की, उसको भी शायद अब रिविजिट करने का समय आ गया है। क्योंकि अगर ट्रंप साहब अब बोल रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमें पता है ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारे लोगों का कहना है, ट्रंप साहब का ही कहना है कि हमारे काफी सारे हवाई जहाज उड़ नहीं सके। अगर ऑपरेशन सिंदूर में हमने सीज फायर मान लिया, इसका मतलब ब्लैकमेल करने वाला ताकतवर घोषित हो जाता है, ब्लैकमेल करने वाला ताकतवर प्रमाणित हो जाता है। पहला जो इनिशिएटिव है न्यूक्लियर वॉर का वो किसने लिया? भारत ने तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अगर साइन की है तो इसका मतलब हम ये मान के चले कि पाकिस्तान ने पहला न्यूक्लियर अटैक किया होगा या अटैक करने की कोशिश कर रहे होंगे। की ओर से सबसे पहले तो कहीं पर भी परमाणु युद्ध करने की कोई धमकी न थी, न तो कोई ऑप्शन था। ऐसे में अगर ट्रंप साहब कह रहे हैं कि ये युद्ध परमाणु युद्ध के कागार पर पहुंच गया था और मैंने उस परमाणु कागार पर पहुंचे हुए युद्ध को ट्रेड वार के द्वारा, अपने ट्रेड प्रेशर के द्वारा रुकवाया, इसका मतलब ये स्पष्ट है कि परमाणु जो ब्लैकमेल है वो पाकिस्तान की ओर से आया था। और उसके उस ब्लैकमेल आने के बाद अगर ऑपरेशन सिंदूर में हमने सीज फायर मान लिया, इसका मतलब ब्लैकमेल करने वाला ताकतवर घोषित हो जाता है, ब्लैकमेल करने वाला ताकतवर प्रमाणित हो जाता है। तो ये तो अब भारत के प्रधान जी के ऊपर काफी प्रेशर है कि अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा था तो हमने उस समय उसके साथ सीज फायर क्यों किया? क्योंकि भारत तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी करता है। ऐसी स्थिति में मेरे ख्याल से ये अटपटी स्थिति भारत के लिए हो गई है, सिर्फ भारत के प्रधान जी के लिए नहीं, भारत की ये जो न्यूक्लियर पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज की, उसको भी शायद अब रिविजिट करने का समय आ गया है। क्योंकि अगर ट्रंप साहब अब बोल रहे हैं कि चाइना नए नए जखीरा अपना खड़ा कर रहा है, तो हम तो भैया सैंडविच आदमी है ना। उस तरफ से पाकिस्तान भी है, इस तरफ से चीन भी है, और दोनों अगर एक तरफ पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में हमको न्यूक्लियर ब्लैकमेल करता है, दूसरी तरफ अगर चीन कहता है कि हम अपना जखीरा बढ़ाएंगे, तो हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी लेके क्या करेंगे? हमको भी तो अपनी पॉलिसी शायद बदलनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। ये गंभीर विषय की इसके क्या कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विषय है, भारत की दूरगामी, भारत की संप्रभुता का विषय है। ये चर्चा अब यहीं तक नहीं रहेगी। अगर ट्रंप साहब ने ये कहा है, इसमें बाकी वो क्या कहे, वो अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका रोज सुबह शीर्षासन भी करता है, जिम्नास्टिक्स भी करता है, हमें उससे क्या लेना देना? 7 समुंदर पार बहुत दूर है। लेकिन हमारे साथ तो समस्या है कि एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरे तरफ चीन है, और दोनों ही न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं। और हमें पता है चीन इतना ताकतवर है कि बिना न्यूक्लियर पावर के वो गलवान में आके बैठा हुआ है, 4000 स्क्वायर फीट जमीन को लेके बैठा हुआ है। हम नहीं जानते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के वही बार बार बोलते हैं, वही बोल रहे हैं कि चीन आके बैठा हुआ है। तो चीन बिना क्या कहते हैं, परमाणु हथियार का इस्तेमाल किए हुए कन्वेंशनल ताकत से अगर आपकी जमीन पर बैठा हुआ है, वैसा गुंडा अगर अब अपना परमाणु जखीरा भी बढ़ा लेगा, उसके बाद तो चीन एकदम क्या कहते हैं, जिस तरह से ये लोग बीजेपी का इकोसिस्टम हर जगह उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाता है, वैसे तो चीन बुलडोजर चलाते हुए पूरे भारत पर चल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक विषय है। क्योंकि भारत की जो एक न्यूक्लियर पॉलिसी है, अपनी डिफेंस की पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी होती है। भारत ने इसीलिए नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के बावजूद हमने बहुत ज्यादा निवेश किया है, इसीलिए क्योंकि हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं। हम क्योंकि पहले हमला नहीं करेंगे, पहला हमला हम झेलने वाले हैं, तो पहले हमले में हमारे ऊपर जो डैमेज हो जाएगा, उसके बाद भी हमारे पास इतनी ताकत बची रहनी चाहिए कि हम सेकंड यूज कर सके और सामने वाले को इतना
जबरदस्त जवाब दे सकें। ऐसी स्थिति में हमें पता है ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारे लोगों का कहना है, ट्रंप साहब का ही कहना है कि हमारे काफी सारे हवाई जहाज उड़ नहीं सके। हम दुनिया को पता है कि भारत के हवाई जहाज जिस समय भारत ने ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, उसके बाद जब राजीव घाई वगैरह हमारे डीजीएमओ वगैरह ने रिपोर्ट किया, उन्होंने बताया, और हमारे जो एयर मार्शल भारती थे उन्होंने भी कहा कि शुरुआत में थोड़ा कैट फाइट हुआ था, थोड़ा दोनों तरफ लॉसेस हुआ, अगले दिन हमने अपना टैक्टिक्स बदला और हमने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया। इसका मतलब ही है कि अगर हमने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया, ऐसे में अगर ट्रंप साहब कह रहे हैं कि चीन अपना जखीरा बढ़ा रहा है, पाकिस्तान ने ब्लैकमेल कर दिया है, तब तो भारत को अपनी न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को अब फिर से पुनर्चिंतन करने का बहुत गंभीर समय आ गया है। अब ये सब चर्चा हम और आपको टीवी पर बैठ के करें, इसका तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग चर्चा ही कर सकते हैं, हमारे पास तो नीति बदलने की हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। तो जिसके पास नीति बदलने का अधिकार है वो इस मामले में चुप है। वो अब बिहार में जाके कट्टा 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 फकीर होके कट्टे की बात कर रहे हैं, तो अब हम कैसे किससे पूछें? जिसको ये सब चर्चा करनी चाहिए वो बिहार की चुनावी रैली में फकीर होके कट्टे की बात कर रहा है। दो परमाणु संपन्न देशों से, एक तरफ चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान। ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि एक तो ये कि ऑपरेशन सिंदूर के समय ये परमाणु युद्ध के कागार पर चला गया था, दूसरा ये कि आने वाले समय में परमाणु परीक्षण दुनिया में और बढ़ने वाले, वो ये नहीं कह रहे कि मैं बढ़ा रहा हूं, वो कह रहे हैं कि चीन भी बढ़ा रहा है, वो कह रहा है पाकिस्तान भी बढ़ा रहा है, इसलिए मैं भी बढ़ा रहा हूं। इसका मतलब दुनिया भर में एक आर्म्स रेस होने वाली है, न्यूक्लियर रेस होने वाली है। ऐसे में भारत को क्या अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर अभी बैठा रहना चाहिए, या अपना भी जखीरा बढ़ाना चाहिए, या नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को बदलना चाहिए? ये एक बहुत गंभीर मसला है। भारत के जितने भी रक्षा के विशेषज्ञ हैं, उन सभी लोगों को, चाहे उनकी विचारधारा की कहीं भी हो, लेकिन उन सभी लोगों को, भारत के विशेषज्ञ, रक्षा विशेषज्ञों को अब बैठने का समय आ गया है कि चीन भी अगर अपना, देखिए आज चीन में गलवान में घुसा, वो तो कोई परमाणु हथियार लेके नहीं घुसा, वो तो ऐसे ही घुस गया बुलडोजर लेके, ट्रक लेके, 1000, 2000, 5000 सैनिक लेके। तो जो चीन बिना परमाणु का इस्तेमाल किए हुए, बिना परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किए हुए आपकी जमीन कब्जा रहा है, वो उसके पास अगर और ज्यादा परमाणु हथियार आ जाएंगे तब तो वो बुलडोजर लेके रामेश्वरम तक घुस जाएगा। आप इसको रोकेंगे कैसे? आपके पास अगर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है तो वो तो कहेगा पहले इन्हीं को खत्म कर दो। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का मतलब क्या है? तो मेरे ख्याल से भारत को अब समय आ गया है कि अपनी न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फिर से रिविजिट, मैं ये नहीं कह रहा हूं बदलना है, लेकिन इस पर अब गंभीर चिंतन करना है। और अगर अमेरिका परमाणु परीक्षण के युद्ध मतलब रेस में जा रहा है, अगर चीन जा रहा है, अगर पाकिस्तान जा रहा है, तो हम तो भैया सैंडविच हैं, हम बीच में बैठे कैसे रहेंगे? फिर से मैं कह रहा हूं, बंदर के हाथ में उस्तरा नहीं AK-47 है। आप इसको देख के हंसते रहिएगा तो वो गोली चला सकता है, गोली चलाएगा तो हम घायल हो सकते हैं। आपको उसको कहीं किसी न किसी तरीके से उसको आपको ढाल बनाना पड़ेगा। या तो बंदर के हाथ से आपको AK-47 छीनना है, या तो अपने खुद को आपको क्या कहते हैं बुलेट प्रूफ पहनना है। लेकिन आपने तय किया है कि बंदर के हाथ में AK-47 है, हम अपना ही घर छोड़ के भाग जाते हैं। अब इसका कैसा विश्वगुरु हो गए भाई आप, कि बंदर को देख के आप भाग रहे हैं और अपने आप को विश्वगुरु कह रहे हैं? तो मेरे ख्याल से काफी जटिल मामला है, और इस चीज की गंभीरता को देखते हुए ये केवल ट्रंप साहब पे हंसने की बात नहीं है। ट्रंप साहब पर हंसिए भी तो उनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि वो ईरान पर आके बमबारी कर रहे हैं। कल भारत के ऊपर भी आने का वो निर्णय ले ले तो अरे भाई बंदर है, कुछ भी सोच सकता है। कल भारत के ऊपर कहे कि ईरान तक हमारा हवाई जहाज पहुंच गया, थोड़ा दूर और पहुंचवा देते हैं भारत हिंदुस्तान पर भी, तो भारत उसको कैसे रोकेगा? तो राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जब बनती है तो वो केवल दुश्मनों को ध्यान में रख के नहीं बनती है, वो इसीलिए भी बनती है। किसी भी छोटे सा एक पिस्टल होता है, उसमें भी एक सेफ्टी लॉक होता है। वो सेफ्टी लॉक इसीलिए होता है क्योंकि गलती से अपने लोगों को भी ना लग जाए। तो कोई भी देश की जब सुरक्षा नीति बनती है वो केवल दुश्मनों के लिए नहीं बनती है। भारत की सुरक्षा नीति केवल पाकिस्तान से रुकने के लिए नहीं है, भारत के लिए। आज उन्होंने ये भी कहा कि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था उस समय एक समय ऐसा आया कि न्यूक्लियर वार की स्थिति आ गई थी और मैंने ट्रेड वार की धमकी देके ये चीज रुकवा ली। अब अगर वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वार की धमकी, न्यूक्लियर वार की स्थिति आ रही थी, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि भारत ने बहुत पहले, जिस समय हमने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसी समय हमने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी बना ली थी।
वो नो फर्स्ट यूज जो पॉलिसी थी, वो हमारे अभी के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, उनके पिताजी के सुब्रमण्यम बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट थे, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी के निर्णय के अनुसार भारत ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी बनाई थी। मतलब भारत किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। चलिए, मतलब भारत पहले हमला नहीं करेगा। अब ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर वार होने वाला था, इसका मतलब पाकिस्तान भारत के ऊपर न्यूक्लियर वार करने वाला था। अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर वार करने वाला था, पाकिस्तान इस तरह की धमकी दे रहा था और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप साहब के कहने पर सीज फायर मान लिया, इसका मतलब तो ये होता है कि पाकिस्तान की धमकी के सामने हमारे प्रधान जी सरेंडर कर गए, क्योंकि हम तो न्यूक्लियर वार शुरू नहीं करते हैं, लेकिन हमारा कहना है कि हमारे पास इतने अस्त्र शस्त्र हैं कि हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो हम जवाब देंगे।